बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। टॉपिक आज हमारा है वो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपने घरों में देखा होगा, जब हम पानी को रखते हैं चूल्हे के ऊपर, पानी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब पानी पर मुसलसल हम गर्म करते हैं तो पानी एक वक्त आता है कि उस पर से बबल्स बनते हैं और उसके एवेपोरेशन शुरू होती है और वो तेज़ी के साथ, तो इससे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग, ये तो ये बॉइलिंग हो रही है। अब एक ख़ास नुक्ता है, ख़ास पॉइंट है जब पानी उबलना शुरू होता है, तो उसकी वजह क्या, उसको हम देखते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ये डेफिनेशन है। वो है वो टेम्परेचर जिस पर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर को, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। ये बॉइलिंग पॉइंट है। हमने एक नीचे फिगर बनाया है, अगर इसमें हम देखें तो एक हमारा ग्राफ है। इसमें अगर देखें तो ये ग्राफ जो है 0 से शुरू हो रहा है, इस तरफ टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। 0 से शुरू हो रहा है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ये। अगर हम इस देखें तो हमें पहली जो ग्राफ की लाइन नज़र आ रही है वो ईथर की है, डाईइथाइल ईथर, और ये अल्कोहल है और ये वाटर है। अगर हम देखें तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ईथर का, यानी 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और फिर 34.6 सेल्सियस पर ये बॉयल होना शुरू होता है। इसी तरह अगर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अल्कोहल है और ये 78 सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू होता है। और इस वक्त जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी की बुनियाद पर जब ये प्रेशर अटेन कर लेता है लिक्विड, उसकी सतह पर जो वेपराइजेशन होती है तो चीज़ बॉयल करना शुरू होती है। वाटर का वेपर प्रेशर जो 100 सेल्सियस है, 100 सेल्सियस पर वाटर जो है वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब अटेन कर लेता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वाटर जो है बॉयल करना शुरू हो जाता है। तो हमें ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। जब उसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, तो इस तरह जो है वो चीज़ बॉयल करना शुरू कर देगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इस सारी चीज़ों को, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि नेचर क्या है लिक्विड की, पोलर है, नॉन पोलर है, डाईपोलर है, जो भी है तो वो डिपेंड करता है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर तीसरा फैक्टर होता है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, या हम जैसे प्रेशर कुकर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, चीज़ बॉयल करेगी और जो है जल्दी जो है उसे हम पका लेते हैं अगर खाना पका रहे हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखना है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, अगर आप इसमें देखें, ये सीरियल नंबर है, ये सब्सटेंस का नाम है और ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। डाईइथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट है 116 सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6, ये हमने अभी देखा था यहाँ पर 34.6। इथाइल अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -115 है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 सेल्सियस है। इसी तरह वाटर जो है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। यानी ये वो फ्रीजिंग पॉइंट वो जगह है जहाँ सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। थैंक यू। अब हम बुक को देखते हैं। बुक में जो है हम अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 87, यहाँ देखें, पेज नंबर 87। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, यह आपकी बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद फिगर में आपने ये काट देना है 5.5, आपने यहाँ लिख लेना है द फिगर। ये फिगर बनाकर शोज़ द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर
इस 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, हम डायग्राम में देख चुके हैं कि यहाँ पर डाइथाइल ईथर का 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और इथाइल अल्कोहल 25, ये 25 है। वाइल दैट ऑफ वाटर इज़ अबाउट 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये यहाँ 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। व्हेन दे आर हीटेड, वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इंक्रीज रैपिडली and become equal to atmospheric pressure, that is 34.6 Celsius, while vapor pressure of water increase slowly because intermolecular forces of water are stronger. The figure shows the vapor pressure increase very rapidly when the liquid are near to boiling point. The boiling point of liquid depend upon the following factor: nature of liquid, the polar liquid has higher boiling point than that of non-polar liquid. Because polar liquid have strong intermolecular forces, boiling points of few liquid, हमने अभी मैं आपको दिखाए थे फिगर में, intermolecular forces play a very important role on the boiling point of a liquid. Substance having stronger intermolecular forces have high boiling point because such liquid attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature. It is given as in figure. अब next figure है, उसमें देखते हैं हम। External pressure, boiling point of a liquid depend upon external pressure. Boiling point of liquid is controlled by external pressure in such a way that it can be increased by increasing external pressure and vice versa. मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि हम प्रेशर कुकर या कोई एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करके खाने को जल्दी बना सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का ख़त्म हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेफिनेशन है यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ है। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम and is called freezing point of liquid. Boiling point and freezing point of a few liquid are given in table. इस टेबल में हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर ये देखें डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर, ये सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में, एन-ऑक्टेन एसिटिक एसिड। फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका -116 -115, वाटर का 0, एन-ऑक्टेन का -57, एसिटिक एसिड का 16.6, बॉइलिंग पॉइंट 34.6 है, डाइथाइल ईथर का, इथाइल अल्कोहल का 78 है, 100 जो है वाटर का है, और 126 जो है एन-ऑक्टेन का है, और 118 एसिटिक एसिड का है। ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वायरीज़ हो तो आप फिर रब्ता कर सकते हैं।